नमस्कार। 25 बड़ी खबरें आप देखेंगे। आपको पहली बड़ी खबर बता दें, लंदन से बड़ी खबर। लंदन में चाकू से आतंकी हमला हुआ है। लंदन मेट्रो स्टेशन पर चाकू से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया। हमला करते हुए हमलावर चिल्ला रहा था कि ये सीरिया का बदला है। लंदन पुलिस ने इसे आतंकी घटना माना है। जिस व्यक्ति ने चाकू से आतंक मचाया था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें, जिस मेट्रो स्टेशन की ये घटना है उसका नाम लेटॉनस्टन है और वो पूर्वी लंदन में है। ये खबर इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि पेरिस के बाद तीसरा बड़ा देश ब्रिटेन है जहां आईएस की आहट सुनाई दी है। पेरिस में दुनिया को दहलाने वाला आतंकी हमला हुआ था, आपको याद होगा। और उसके बाद कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 14 लोगों को आईएस से जुड़े लोगों ने मार गिराया था। अब आपको बताएं कि लंदन की इस वारदात को भी आईएस से ही जोड़ा गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी हफ्ते ब्रिटेन ने सीरिया में आईएस पर हवाई हमले शुरू किए हैं। संभवतः उसी हमले के बदले, इस तरह का बदले की बात, हमलावर ने चाकू लेकर यहां पर हमला किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कैलिफोर्निया फायरिंग में शामिल पति पत्नी को अपना सिपाही बताया है। शनिवार को आईएस के रेडियो पर जारी बुलेटिन में दोनों को शहीद बताया गया था। बुधवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैयद रिजवान फारूक और तशवीन मलिक की जोड़ी ने कम्युनिटी सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग कर 14 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले में 17 लोग जख्मी भी हुए थे। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावर दंपत्ति पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक थे और तशवीन ने हमले के दिन फेसबुक पर आईएस के मुखिया बगदादी के लिए वफादारी भी दिखाई थी। रूस के जंगी जहाजों ने सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएस के करीब 1,500 ठिकानों पर बमबारी की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी करके दावा किया है कि रूसी विमानों ने आईएस के ट्रेनिंग कैंप और तेल के कुओं और तेल ले जा रहे वाहनों पर जमकर बमबारी की है। रूस ने तुर्की पर आईएस की मदद का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो आईएस के कब्जे वाले इलाकों से तेल खरीद रहा है, जिससे आईएस मजबूत हो रहा है। मेरठ में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस एजाज से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि भारत और पाकिस्तान में उसने फेसबुक पर अलग अलग नाम से अकाउंट बना रखे थे। एजाज के पास से बरामद तस्वीरों से भी साफ है कि उसका परिवार पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में खासी पहुंच रखता है। एजाज जो आईएसआई के लिए काम करता था, उसको लेकर के सस्टेन्ड पूछताछ की जा रही है। उसके फेसबुक अकाउंट पर कुछ फोटोग्राफ्स निकले हैं जिसमें उसके भाई की फ़ोटो है और कुछ पाकिस्तान की हस्तियों की फ़ोटो है। उनको लेकर के फिर आज पूछताछ करने का प्रोग्राम है कि ये उनसे कैसे पहचान थी, कैसे करके आए थे। उसका कहना है, जो प्रिलिमिनरी पूछताछ इसमें की थी, कि उसके 3 भाइयों की शादी साथ हुई थी, उसमें ये फ़ोटोग्राफ्स थे। तो एक नई कड़ी मिली है जिसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कैफतुल्ला के एक साथी ने छत से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम साबर है और वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है। कैफतुल्ला से पूछताछ के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम राजौरी में उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान साबर ने छत से कूदकर भागने की नाकाम कोशिश की। जासूसी मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दुजाना और उजाना नाम के 2 आतंकवादी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं और दोनों दिल्ली में आत्मघाती हमले की फिराक में हैं। पुलिस के मुताबिक लश्कर के दोनों आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली में रहने वाले वीआईपी हैं। लश्कर के इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए शहीद नायक सतीश कुमार को सेना की ओर से आखिरी सलामी दी गई। इस मौके पर सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने शहीद सतीश कुमार को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। उसी मुठभेड़ के दौरान शहीद सतीश कुमार आतंकियों के ग्रेनेड की चपेट में आ गए थे। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार अब दिल्ली में सीएनजी पर जोर देगी और इसके लिए अलग से पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे। सरकार की योजना सीएनजी को 2 अलग-अलग रेट पर बेचने की है। पीक आवर्स में सीएनजी का रेट अलग होगा और नॉन पीक आवर्स में सीएनजी 50% सस्ती होगी। सीएनजी पर फिलहाल 14% की एक्साइज ड्यूटी है, जिसे सरकार कम करने पर विचार कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार सीएनजी किट सस्ती करने और किट पर लोन देने पर भी विचार कर रही है। दिल्ली में एक दिन कार और अगले दिन बेकार की योजना पर बोले केजरीवाल, लोगों को अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो नहीं आएगा नियम। इस योजना को लेकर लोगों की राय भी बंटी हुई है। पोल्यूशन कम नहीं हो सकता और ना लोग इसको कंट्रोल कर सकते। एक्चुअली कंट्रोलिंग ऊपर से होनी चाहिए कि जब हम लोग गाड़ियों की सेल कर रहे हैं, सेल के ऊपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि ऑटोमेटिक है कि 50% गाड़ियाँ पर डे निकलेगी, तो ये तो बट नेचुरल हो जाएगा कि आपका कुछ पोल्यूशन कमेगा ही। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में एक दिन सिर्फ ऑड नंबर वाली और उसके अगले दिन सिर्फ इवन नंबर वाली गाड़ियों को सड़क पर चलाने की इजाजत होगी। केजरीवाल सरकार का ये फैसला फिलहाल दिल्ली नंबर की कार, बाइक जैसी गाड़ियों पर लागू होगा। हरियाणा के जींद प्रशासन ने दिल्ली की तरह एक दिन ऑड और एक दिन इवन नंबर वाले ऑटो चलाने का फैसला किया है। जींद में रोज करीब 6000 ऑटो चलते हैं। जींद के ऑटो चालक प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। किस्तों में कई भाइयों ने ऑटो ले रखी है, को किराया चला रहा है, तो इस हिसाब से हम इस मुद्दे में हमारी गाड़ी लगातार चलनी चाहिए। जिस भाई को जितना भाग्य का मिलेगा वो अपने घर अपने बच्चों के लिए रोटी पानी लेकर चलेगा। चेन्नई के कई इलाकों में लोग अभी भी जल भराव और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। हजारों लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं, जिनके पास राहत सामग्री पहुंचाने का काम और बचाव का काम चल रहा है। चेन्नई में पिछले कुछ घंटों के दौरान हल्की बारिश हुई है। अब डर इस बात का है कि अगर फिर से बारिश हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले कुछ घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन एबीपी न्यूज को कई ऐसे लोग मिले जो 3-4 दिन से भूखे थे। राहत सामग्री को देखते ही इन लोगों की जान में जान आई। चेन्नई में जो बारिश और बाढ़ आई है उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया है, लिहाजा अब लोगों के पास में खाना नहीं है, तो खाना और पानी देने के लिए जब कुछ लोग पहुंचे हैं तो इस तरीके से गाड़ियों पर अचानक लोग झपट रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो छीन रहा है। यूपी के मेरठ में लड़कियों की दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मेरठ में एक लड़की ने दबंगई दिखाते हुए एक शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गई। मामला मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र की सेंट्रल मार्केट का है, जहां एक लड़की का शोरूम संचालक से स्कूल के ड्रेस के बंडल में एक शर्ट कम निकलने को लेकर विवाद हो गया। दुकान के मालिक ने अपनी दुकान में हुई तोड़फोड़ की शिकायत भी थाने में कर दी है। तस्वीरों में दिख रही चोरी की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। महिला चोरों के इस गैंग ने गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक बुटीक से 5 लाख रुपए का सामान चोरी किया। खास बात यह है कि ये गिरोह 4 घंटे तक बुटीक में रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस महिला चोरों के इस गैंग को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक और छात्रा ने आत्महत्या की। खुदकुशी करने वाली शताक्षी कोटा के नामी इंस्टीट्यूट में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। शताक्षी की मौत पर सवाल गहराया हुआ है, क्योंकि शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। गौरतलब है कि कोटा में इस साल कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों की खुदकुशी की ये 26वीं घटना है। सवाल ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ऐसे छात्र कब तक यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। स्ट्रीट क्राइम या सड़क पर होने वाले जुर्म को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल कोबरा नाम से एक स्पेशल टीम बनाई है। विदेशों की तर्ज पर पुलिस वालों की यह टीम बाइक पर सवार होकर अपराधियों की घेराबंदी करेगी। सेंट्रल कोबरा टीम को बनाने के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हर थाने से 2 तेज तर्रार पुलिस वालों को चुना गया है। अभी इस तरह की 15 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में एक बाइक पर 2 पुलिस वाले होंगे। दाऊद की संपत्ति की नीलामी में बोली के लिए अर्जी देने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन को धमकी मिली है कि वो नीलामी से हट जाएं। एस बालाकृष्णन के मुताबिक दाऊद के साथी छोटा शकील ने उन्हें एसएमएस करके ये धमकी दी है, लेकिन वो नीलामी से हटेंगे नहीं। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को दाऊद के एक होटल की नीलामी होने वाली है। मुंबई हमलों के गुनाहगार दाऊद के जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं होने पर उसकी 12 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। असम के चिरांग जिले में सड़क हादसे के बाद लोगों ने भूटानी पर्यटकों की कार को आग के हवाले कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक भूटान पर्यटकों की टोयोटा क्रूजर कार ने हाईवे पर एक स्कूली छात्र को टक्कर मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार भूटानी पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित हैं।
हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक ने फाइनेंसर की बीच बाजार में पेचकस मारकर हत्या कर दी और बाइक से फरार हो गया। आरोपी युवक का नाम सर्वजीत है, जबकि मृतक फाइनेंसर का नाम रविंद्र कुमार है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद सर्वजीत ने दिन दहाड़े रविंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वो सर्वजीत की तलाश में छापे मार रही है, लेकिन आरोपी सर्वजीत अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। मुंबई के कुछ इलाके एक बार फिर चड्डी बनियान गिरोह के आतंक से परेशान हैं। तस्वीरों में हाथ में हथियार लेकर खड़े दिख रहे ये लोग चड्डी बनियान गिरोह के सदस्य हैं। शुक्रवार तड़के ये बदमाश मुंबई के राजेश्री एवेन्यू सोसाइटी में दाखिल हुए और 3 घंटों में लूटपाट की। गौरतलब है कि चड्डी बनियान गिरोह के बदमाशों ने मुंबई के आसपास के इलाकों में पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। दिक्कत ये है कि ये बदमाश अब भी पुलिस की जद से बाहर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्विमिंग पूल में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 साल के प्रमोद और 3 साल की रिया होशंगाबाद रोड पर स्थित ज्ञान गंगा एकेडमी के स्विमिंग पूल में तैरने गए थे। बच्चों के पिता इसी एकेडमी में बस ड्राइवर हैं और एकेडमी परिसर में ही रहते हैं। उनके मुताबिक दोनों बच्चे बिना किसी को बताए स्विमिंग पूल में चले गए थे और हादसे के शिकार हो गए। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। दिल्ली टेस्ट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 403 रन की बढ़त बना ली है। मैच के तीसरे दिन भारत ने 4 विकेट पर 190 रन बनाए हैं। विराट कोहली 83 रन बनाकर और रहाणे 52 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच 133 रन की साझेदारी हो चुकी है। मैच के तीसरे दिन शिखर धवन का गुस्सा भी सुर्खियों में रहा। शिखर धवन मैच में 3 बार नाराज दिखे। शिखर धवन के अलावा रोहित शर्मा भी मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और बिना खाता खोले आउट हो गए। अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म वजीर का पहला गाना तेरे बिन रिलीज हो गया है। तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। फरहान अख्तर और अदिति राव हैदरी की फ्रेश जोड़ी पर फिल्माए गए इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब दिख रही है। गाने को सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने आवाज दी है। वहीं गाने के बोल फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने लिखे हैं। फिल्म 8 जनवरी 2016 को रिलीज होगी। बाघ बकरी एक घाट पर पानी नहीं पीते, इस कहावत को झुठलाती हुई ये तस्वीरें रूस के एक चिड़ियाघर की हैं, जहां पर एक बाघ और बकरी एक ही बाड़े में रह रहे हैं। गौरतलब है कि रूस के प्रिमोर्स्की सफारी पार्क में बाघ के नाश्ते के लिए बकरी भेजी गई थी, लेकिन बाघ ने बकरी से दोस्ती कर ली और तब से दोनों एक साथ रह रहे हैं। बाघ बकरी की ये दोस्ती सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। चीन के ग्वांगडे में 2 बच्चे एक कार से कुचलने से बाल बाल बचे हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों बच्चे कार के एकदम नीचे आ जाते हैं, लेकिन कार का पिछला पहिया चढ़ने से पहले ही एक बच्चा पलटी खाकर निकल आता है। इसके बाद बच्ची का सिर पहिए के नीचे आने से पहले ही कार सवार ब्रेक लगा देता है। चीन की ये तस्वीर उन माँ बाप के लिए सबक है जो बच्चों को लेकर लापरवाही दिखाते हैं।